नमस्कार। इस समय हम किसी जंगल में नहीं खड़े हैं, क्योंकि तस्वीरें देखकर हो सकता है आप ये अनुमान लगा रहे हो कि इस समय हम किसी जंगल के इलाके में खड़े हैं। आपको बता दें कि ये जंगल की तरह दिखने वाला रियासी का भीमगढ़ किला है, जिसे प्रशासन ने पूरी तरह से इस पर आंखें मूंद रखी हैं। और ये जो झाड़ियाँ यहाँ पे उगी हुई हैं, ये इस बात को साबित करती है कि चाहे वो टूरिज़्म विभाग हो, चाहे वो सिविल प्रशासन हो, इस तरफ भीमगढ़ किले की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। ऐतिहासिक धरोहर है ये रियासी की भीमगढ़ किला, लेकिन इस तरफ कोई भी ध्यान किसी के भी द्वारा, किसी भी एजेंसी द्वारा नहीं दिया जा रहा है। लगातार हम इस भीमगढ़ किले की जो खस्ता हालत है उसे बयां कर रहे हैं, लेकिन आंखें मूंदे बैठा प्रशासन अभी तक नहीं जाग रहा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, टूरिज़्म विभाग हो, प्रशासन में बैठे आला अफसर हों, वो इस पर चुप हैं। इससे पहले भी हमने भीमगढ़ किले की इस ऐतिहासिक धरोहर की कई स्टोरीज, काम है, मीडिया का काम है, जो भी कमियां हैं वो यहाँ से निराश लौटते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने जब लाइव वीडियो किया था तो तब भी हमने यहाँ पहुँचे यात्रियों से बात की थी, लोगों से बात की थी। उन्होंने कहा था, वो जयपुर के थे, और उन्होंने कहा था कि जयपुर में जो किले हैं उन्हें काफ़ी साफ़ सुथरा रखा गया है, उनकी जो मेंटेनेंस है वो सही से की जाती है, लेकिन इस किले की जो मेंटेनेंस है वो नहीं की जा रही है। ऐसा लगता है कि इस किले का कोई भी वारिस नहीं है, लेकिन मीडिया का काम है दिखाना, और हम ये लगातार दिखाते रहेंगे। झाड़ियाँ किस तरह यहाँ पे उगी हुई हैं, पेड़ भी किस तरह यहाँ पे उगे हुए हैं, घास किस तरह पे यहाँ पे लगी हुई है। क्या हालत इस भीमगढ़ किले की ऐतिहासिक धरोहर, जिस पर रियासी के लोगों को मान है, उसकी क्या हालत है, इस समय आप लाइव तस्वीरों में रियासी अपडेट्स में देख रहे हैं। किले के अलग अलग हिस्सों में झाड़ियाँ और घास उगी हुई है। क्षतिग्रस्त भी काफी स्थानों से ये किला हो चुका है, लेकिन कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। जो लाइट्स यहाँ पे लगी हुई हैं उनमें से बहुत सी लाइट्स खराब पड़ी हुई हैं, और कुछ जो लाइट्स हैं वो यहाँ से गायब हैं। भोजनालय यहाँ पे बनना था, वो अभी तक नहीं बन पाया है। इमारत हालांकि उसकी काफ़ी साल पहले की बना दी गई है। शौचालय की सुविधा यहाँ होनी थी, इमारत तैयार है, लेकिन वो सुविधा नहीं है। टिकट काउंटर भी यहाँ पे बनाया गया था, लेकिन उसे भी शुरू नहीं किया गया है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो बताती हैं कि जो नकारात्मक रवैया भीमगढ़ किले की तरफ प्रशासन ने, टूरिज़्म विभाग ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनाया हुआ है, वो आपके सामने है। ये हालत इस समय भीमगढ़ किले रियासी की बनी हुई है। ऐसे में हम कैसे उम्मीद जता सकते हैं कि जो एक बार यात्री यहाँ पे आएगा, टूरिस्ट यहाँ पे आएगा, वो दोबारा यहाँ पे आने की सोचेगा। दयनीय हालत, गंदगी का आलम है, जगह जगह झाड़ियाँ उगी हुई हैं, जगह जगह से क्षतिग्रस्त ये किला है। ये रियासी की पहचान है, रियासी का मान है, लेकिन कोई भी एजेंसी इसको लेकर सीरियस नजर नहीं आ रही है। कुछ आगे के दृश्य भी, इसकी सूरत हाल आपको आज पूरी बताएंगे, और ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से तमाम जो एजेंसीज हैं वो इस किले को लेकर कितनी नॉन सीरियस हैं। तो नीचे की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरह से झाड़ियाँ और छोटे छोटे पौधे जो हैं हर तरफ उगे हुए हैं। और ये एक कमरा है इस भीमगढ़ किले का, जिसकी हालत अंदर से आप देख सकते हैं। गंदगी का आलम पूरी तरह से यहाँ पे है, और इससे साफ ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि
किसी भी तरह की इस किले की जो मेंटेनेंस है नहीं होती है, किसी को परवाह नहीं है। कई सालों से जो इसकी हालत है लगातार बिगड़ती जा रही है। कुछ उस तरफ की तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। किसी की भी ड्यूटी यहाँ पे नहीं लगी है, हालांकि पुलिस के कुछ जवान यहाँ पे जरूर तैनात होते हैं, लेकिन इस किले की मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं दिखता है। वादे तमाम टूरिज्म विभाग द्वारा किए जाते हैं जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ाने के, रियासी जिले में टूरिज्म को बढ़ाने के, लेकिन सच्चाई जो हम आपको बयां कर रहे हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर जो बातें की जाती हैं और उसको हकीकत में बदलने के लिए काम क्या होता है, वो आप इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं। जो कुआं यहाँ पे बना हुआ है उसकी हालत इस समय आप लाइव देख सकते हैं। कितना गंदा पानी इसमें है, इसको साफ करने को लेकर भी किसी तरह का कोई भी कदम जो है वो नहीं उठाया गया है। तो गंदगी का आलम है इस कुएं में। बॉटल्स, अब जो लोग यहाँ पे आते होंगे वो भी यहाँ पे गंदगी डालते होंगे, क्योंकि तमाम जो प्लास्टिक की बॉटल्स हैं वो इसमें पड़ी हुई हैं। और एक सांप भी सामने देखा जा सकता है। और जंगल की तरह ये पूरा किला जो है वो बना हुआ है। कुएं के ऊपर आप देख सकते हैं कि दीवारों में ही जो पौधे हैं वो उगे हुए हैं। तो संबंधित एजेंसियों की जो पोल है आज हम खोल रहे हैं। और ऊपर जो दो लाइटें इस पिलर में लगी हुई थी, एक जो लाइट है वो गायब है, और जो अन्य तमाम जो लाइटें यहाँ पे लगाई गई हैं उनमें से भी कुछ जो लाइटें हैं वो नहीं चलती हैं। इस ओर का भी रुख करेंगे, जल्दी से आपको ये तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करेंगे। यहां भी आप देख सकते हैं कि झाड़ियां उगी हुई हैं, किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। और ये जो बैठने के लिए टेबल है ये किस तरह उल्टा पड़ा हुआ है, ये प्रशासन की नालायकी दर्शाता है। मेंटेनेंस करने वाला यहां पे कोई भी नहीं दिखा है कि जिससे हम बात करते। और मंदिर आपको बता दें कि यहां पे मंदिर भी है। जो लोग यहां पहुंचते हैं उनमें से कुछ लोग यहां पे माथा भी टेकते हैं और अपनी मनोकामनाएं भी मांगते हैं। आप सामने देख सकते हैं कि किस तरह से क्षतिग्रस्त वो हिस्सा दिख रहा है। कई साल पहले इस किले की मरम्मत का काम किया गया, करोड़ों रुपए जो हैं इस पर लगाए गए, लेकिन पूरी तरह से जो भोजनालय का काम शुरू करना था, भोजनालय की इमारत बनाई गई, शौचालय बनाया गया, लेकिन उसे शुरू नहीं किया गया और तमाम सुविधाएं वहाँ पे नहीं दी गई, टिकट काउंटर शुरू नहीं किया गया। और आलम यह है कि इसकी किसी भी तरह की सुध नहीं ली जा रही है। किस तरह से ये लाइट जो है नीचे पड़ी हुई है, जिस स्थान पर ये लाइट लगाई गई थी वो हिस्सा ही टूट कर नीचे पड़ा हुआ है। और ये तमाम तरह के जो पत्थर हैं सामने आप देख सकते हैं। दोनों गुम्बद के बीच में एक दीवार थी, तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं। ये वाला गुम्बद और दूसरा गुम्बद, इन दोनों के बीच में जो खाली जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पे, ठीक यहाँ पे दीवार थी। वो दीवार भूकंप के कारण गिर गई थी।
और उसके बाद क्या हालत है, पत्थर यहाँ पे पड़े हुए हैं, आज तक उस दीवार को फिर से नहीं बनाया गया है। और कितना गंभीर है जो संबंधित एजेंसी हैं इस किले को लेकर, वो आप इन तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। किसी तरह की सफाई व्यवस्था नहीं है। जो लोग भी यहाँ आते होंगे और देखते होंगे तो क्या इमेज वो यहाँ से लेकर जाते होंगे भीमगढ़ किले की। अधिकारी आते हैं, अधिकारी चले जाते हैं, लेकिन ऐतिहासिक धरोहर जो है रियासी की, उसकी क्या हालत है ये देख सकते हैं आप। दरारें इस गुंबद में साफ तौर पे देखी जा सकती हैं और ये भी कब क्षतिग्रस्त हो जाएगा ये भी कहना मुश्किल है। और यहाँ पे ज़्यादा देर तक खड़े रहना भी कहीं ना कहीं जोखिम भरा होगा। और सामने आप रियासी कस्बा देख सकते हैं। इस किले से रियासी को साफ तौर पे देखा जा सकता है। रियासी के तमाम वो घर और अन्य इंस्टीट्यूशंस, कमर्शियल बिल्डिंग्स और कालिका माता का मंदिर भी यहाँ से साफ तौर पर देखा जा सकता है। और इसके साथ ही जो मिनी सचिवालय रियासी है वो भी यहाँ से दिखता है। लेकिन आला अधिकारियों से हमारा यही सवाल है कि आखिर इस किले की मरम्मत कब करवाई जाएगी, इस किले की हालत को कब सुधारा जाएगा, आखिर क्यों अभी तक इस किले की सुध नहीं ली जा रही है, आखिर क्यों तमाम वो एजेंसियां चुप बैठी हुई हैं, आंखें मूंद कर बैठी हुई हैं। ये तस्वीर आप सूरत हाल भीमगढ़ किले का देख सकते हैं। हर तरफ गंदगी है, हर तरफ झाड़ियाँ उगी हुई हैं। सूरत हाल काफ़ी ख़राब है। टूरिज़्म यहाँ से इस किले की, इस शहर की क्या इमेज लेकर जाता होगा वो आप इन तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम लगातार स्टोरीज करेंगे जब तक ऐतिहासिक धरोहर की, भीमगढ़ किले की हालत को नहीं सुधारा जाता। हम लगातार किले की स्टोरीज करते रहेंगे। तो अब नीचे की तरफ रुख करते हैं। तो पीछे एक जंगल का इलाका भी है, वहाँ पर कुछ लोगों ने ज़ू बनाने की मांग भी उठाई थी। काफ़ी खूबसूरत इलाका है, लेकिन उस पर भी कुछ काम नहीं हुआ। और ये जो बेंच है बैठने के लिए, उसकी हालत आप देख सकते हैं। ये नमूना है एक प्रशासन की नालायकी का, संबंधित तमाम एजेंसियों की नालायकी का। बिल्कुल भी सुध नहीं है, किसी को फिक्र नहीं है। ये बेंच किस तरह से उल्टा पड़ा हुआ है, उससे आप कार्यप्रणाली का, संबंधित एजेंसियों की आइडिया लगा सकते हैं। क्या जिले में जो अफसर बैठे हैं, क्या उनका काम नहीं है इस किले की सुध लेना? टूरिज्म विभाग जो लगातार दावे करता है टूरिज्म को बढ़ाने के, क्या उनका काम नहीं है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, क्या उनका काम नहीं है कि एक ऐतिहासिक धरोहर को संजोया जाए, वहाँ पर टूरिज्म को लाया जाए, ताकि इतिहास से तमाम जो यात्री यहाँ पहुँचते हैं, टूरिस्ट यहाँ पहुँचते हैं, वो रियासी के इतिहास को जान सके, इस किले के इतिहास को जान सके।
नेचुरल जो ब्यूटी है वो कहीं ना कहीं अभी भी बरकरार है, लेकिन जो प्रशासनिक स्तर पर कार्य होने चाहिए थे वो कहीं ना कहीं नहीं हुए हैं। हालांकि पैसा समय समय पर इस किले पर लगाया गया, लेकिन इस किले को सही से शुरू नहीं करवाया गया। टिकट काउंटर नहीं बनाए गए, शौचालय यहाँ पे नहीं है। जब हम यहाँ पहुँचे तो क्योंकि काफ़ी हाइट पे ये किला है, प्यास हमें भी लगी, लेकिन पानी कहाँ से पिए, यहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं। शौचालय जो बनाया गया है वहाँ भी पानी नहीं। इसके साथ ही भोजनालय की भी कोई भी व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। तो एक सीटिंग के लिए यहाँ पे हट बनाया गया है ताकि लोग यहाँ पे आकर छांव में बैठ सकें। ये वो जंगल का इलाका है जिसकी बात हम कर रहे थे। यहाँ पे ज़ू बनाया जा सकता है। काफ़ी खूबसूरत ये इलाका है, सिर्फ ज़रूरत है इसकी सुध लेने की, इस पर काम करने की, एक प्लानिंग करने की और एक सभी एजेंसियों को मिलकर मंथन करने की और इस किले में सुधार लाने की। तो ये बेहद ही खूबसूरत एरिया, इसके नीचे जो है वो IRP तक जाने वाली सड़क है, जो पेट्रोल पंप रियासी से IRP तक सड़क जाती है। ठीक इसके साथ है नीचे की तरफ, और ठीक उसके ऊपर एक पर्वत पर इस समय हम खड़े हैं भीमगढ़ किले में। साफ सफाई यहाँ पे नहीं की जाती है। गंदगी का आलम है। बेहद ही खूबसूरत कुछ वृक्ष यहाँ पे लगे हुए हैं, वो नेचुरल ब्यूटी है, लेकिन जो काम होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं नहीं है। लाइटें यहाँ पे पिलर पे आप देख सकते हैं, लाइटें यहाँ से गायब हैं। अब ये लाइटें कहाँ पर गई, किसने ये लाइटें हटाई, ये कहीं ना कहीं सवाल है। क्या जो भी संबंधित एजेंसी है उसने इसकी सुध ली कि लाइटें यहाँ से कैसे गायब हो गई? अगर लाइटें लगाई गई थी तो उसकी देखरेख किसे करनी थी? जो टैक्स का पैसा है वो किस तरह से बर्बाद हो रहा है? ये देख सकते हैं, ये भी काफ़ी खूबसूरत दृश्य है। ये एक इमारत जो है वो बनाई गई थी, लेकिन इस इमारत में इस समय जो ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी हैं वो रहते हैं। जिस काम के लिए ये बनाई गई थी उसका जो अभी तक इसका उपयोग नहीं किया गया है, और शायद भोजनालय इसे बनाना था, लेकिन अभी तक भोजनालय यहाँ पे शुरू नहीं हो पाया है। और अगर पानी की सुविधा यहाँ पर नहीं होगी, पीने के पानी की और भोजनालय की सुविधा नहीं होगी, तो ऐसे में जो टूरिस्ट है वो यहाँ पे कम संख्या में पहुँचेगा। इसके साथ ही यहाँ पे जो शौचालय की इमारत बनाई गई है उसे भी अभी शुरू नहीं किया गया है, क्योंकि जो सुनने में आया है कि यहाँ पे पानी की जो व्यवस्था है वो अभी भी नहीं है। तो आगे की तरफ रुख करेंगे। अब किले से नीचे की तरफ हम जा रहे हैं, किले के निचले हिस्से में हम जा रहे हैं, और यहाँ भी झाड़ियाँ उगी हुई हैं। जो बेंच लगे हैं बैठने के लिए उसके नीचे झाड़ियाँ हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सांप का खतरा भी रहता है और काफ़ी सूरत हाल जो है यहाँ का ख़राब है। बेंच हालांकि यहाँ जगह जगह लगाए गए हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये शायद यहाँ पे टिकट काउंटर बनना था, टिकट काउंटर यहाँ पे बनाया जाना था, लेकिन ये टिकट काउंटर भी अभी शुरू नहीं हुआ है। तो
किसी तरह की व्यवस्था यहाँ पे नहीं बनाई गई है और यहाँ पे कोई मेंटेनेंस के लिए भी नहीं रहता है, कोई गाइड भी नहीं रहता है कि अगर कोई टूरिस्ट यहाँ पे पहुँचे तो वो इस किले के इतिहास के बारे में उन टूरिस्ट को बताए। ये सामने जो पेड़ आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत ये पेड़ हैं, ये नेचुरल ब्यूटी है यहाँ की, लेकिन जिस तरह से गंदगी का आलम है तो ऐसे में संबंधित एजेंसियों पर सवाल उठना लाजमी है। कुछ विभागों ने मिलकर करीब 2008 में, यहाँ तक मुझे याद है, करोड़ों रुपए का फंड यहाँ पे लगाया था। काफ़ी समय तक इसका काम चला था। गुम्बद जो है फिर से इसका क्षतिग्रस्त हुआ था, गुम्बद वो बनाया गया था, लेकिन उसके बाद फिर एक बार ये जो दीवार है दोनों गुम्बदों के बीच में वो क्षतिग्रस्त हुई, लेकिन उसके बाद उस दीवार को नहीं बनाया गया। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पहले गमले लगाए गए थे, उनमें पौधे लगाए गए थे, लेकिन वो बार बार जो पौधे हैं वो सूख जाते थे, पानी उन्हें नहीं मिलता था, उनकी केयर करने वाला कोई नहीं था। फिर यहाँ से जो गमले हैं वो हटा दिए गए और ये जो फाउंटेन है ये भी चलता हुआ हमने नहीं देखा है, क्योंकि यहाँ कोई होता भी नहीं है, चलाने वाला भी नहीं होगा, और ये किस अवस्था में है, ठीक है ख़राब है, इसकी भी जानकारी नहीं है क्योंकि हमने इसे चलता हुआ नहीं देखा है। और ये जो बैठने की जगह फाउंटेन के साथ बनाई गई है, वहाँ आप देख सकते हैं कि झाड़ियाँ और पौधे उगे हुए हैं और टाइलें भी कई स्थानों से निकली हुई है। यानी कि जो इतना करोड़ों रुपए का यहाँ पे फंड लगाया गया, उसकी हालत किस तरह, वो फंड जो है वो जो कंस्ट्रक्शन की गई है बर्बाद हो रही है, उसका उपयोग नहीं हो रहा, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इसके बाद हम इस बोर्ड की तरफ चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लिखा है, डिपार्टमेंट ऑफ आर्चिवीज आर्कोलॉजी एंड म्यूज़ियम ये लिखा गया है, और भीमगढ़ फोर्ट रियासी स्टेट प्रोटेक्टेड मोनूमेंट, यानी कि जो स्टेट प्रोटेक्टेड मोनूमेंट है, और जो धरोहरें होती हैं मोनूमेंट शब्द उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और डिपार्टमेंट ऑफ आर्चिवीज आर्कोलॉजिकल एंड म्यूज़ियम, ये जो आर्कोलॉजिकल एंड म्यूज़ियम विभाग है उनका यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, और जाहिर तौर पर ये समझा जा सकता है कि ये उनके अंतर्गत आता है। और फ़ोन नंबर भी एक यहाँ पे दिया गया है, लैंडलाइन ये नंबर है और जम्मू का नंबर ये लग रहा है, लेकिन बोर्ड लगाने से काम नहीं चलने वाला है। जो इसके सूरत हाल हैं उन्हें बदलने की ज़रूरत है। तमाम जो विभाग हैं उन्हें मिलकर, चाहे वो टूरिज़म विभाग हो, आर्कोलॉजिकल विभाग हो या वो प्रशासन हो, उन्हें सीरियस होकर इस पर मंथन करने की ज़रूरत है, ताकि श्री माता वैष्णो देवी में आने वाले श्रद्धालु जो हैं वो रियासी के भीमगढ़ किले में पहुँचें और यहाँ की भी जो इकनॉमी है वो बढ़े, वो स्ट्रांग हो। जो इतिहास है भीमगढ़ किले का वो उन्हें जानने का मौका मिले, और वो इतिहास वो यहाँ से लेकर जाएं तो अपने रिश्तेदारों को भी सुनाएं और रियासी का जिक्र बाहर भी हो। हम यही चाहते हैं कि लगातार यहाँ पे जो टूरिस्ट हैं वो पहुँचे, लेकिन उससे पहले जो है एजेंसियों को इस किले की हालत को सुधारना ज़रूरी है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसमें काफ़ी सारे ऐसे पेड़ हैं जो नेचुरल ब्यूटी है, काफ़ी अच्छा दृश्य यहाँ पे है, पीछे जंगल का जो एरिया है वहाँ भी काफ़ी खूबसूरती है, लेकिन प्रशासन को सीरियस होकर इस पर काम करने की ज़रूरत है। नीचे भी कुछ पिलर हैं, एक पिलर जो सामने दिख रहा है, एक पिलर जो सामने मेरे पीछे भी है और एक नीचे है। इन पर भी 2 पिलर नीचे हैं और इन पर भी जो लाइट्स थी वो नज़र नहीं आ रही हैं। ये भी एक सवाल है कि लाइट्स आखिर गई कहाँ पे? क्या संबंधित एजेंसी के लोगों ने ही ये लाइट निकाल कर रिपेयरिंग के लिए भेजी हैं या ख़राब होने पर निकाली हैं, या फिर ये लाइट कहीं चोरी हो गई हैं? तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। तो चलिए, हमारा काम था सवाल खड़े करना और असल मुद्दों को उठाना, वो हम उठाते रहेंगे। आगे के कुछ दृश्य भी आपको दिखाएंगे, उसके बाद इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो ये वो पिलर हैं जिस पर लाइट्स हैं लगाई गई थी। वो एक लाइट जो है नीचे गिरी हुई है, यानी कि ख़राब पड़ी हुई हैं, कोई उनका काम नहीं है। और ऊपर का हिस्सा भी जो पिलर का है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है और कोई सुध लेने वाला नहीं है। इस पिलर की लाइट्स का
पता नहीं है। दोनों लाइट इससे गायब हैं और नीचे जो एंट्री में जो गड्ढा था पहले, उसकी भी खबर हमने चलाई थी, जो कि स्वागत करता था भीमगढ़ किले में तमाम टूरिस्ट का। वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये जो सामने गंदगी है ये आपका स्वागत करती है रियासी के भीमगढ़ किले में। ये देख सकते हैं आप। हालांकि जब खबर चलाई थी तो थोड़ा सा भरने की इसे कोशिश की गई थी, लेकिन अभी भी ये सामने जो गड्ढे बने हुए हैं, नलायकी ये PWD विभाग या फिर जो भी संबंधित एजेंसी है। हमारी कोशिश यही थी कि इस किले की हालत में सुधार लाया जाए, और अगर सुधार नहीं होता है तो हम लगातार इसकी कवरेज दिखाते रहेंगे। तमाम जो मुद्दे हैं इस किले को लेकर, चाहे वो गंदगी का मुद्दा हो, चाहे वो भोजनालय का मुद्दा हो, चाहे वो पानी की सुविधा ना होने का मुद्दा हो, चाहे वो टिकट काउंटर को शुरू करने का मुद्दा हो, वो एजेंसियों को डिसाइड करना है कि टिकट काउंटर शुरू करना है या नहीं करना है, या सिर्फ टूरिस्ट के लिए करना है। ये तमाम जो मुद्दे हैं वो हम उठाते रहेंगे। चाहे जो क्षतिग्रस्त किला है उसको रिपेयर करने का, या जो दीवार टूटी हुई है उसे बनाने का मुद्दा हो, तमाम झाड़ियाँ जो उगी हुई हैं उन्हें काटने का मुद्दा हो, साफ़ सफाई का मुद्दा हो, वो हम लगातार उठाते रहेंगे। हमारी कोशिश है कि एक साफ़ सुथरा किला बने और टूरिस्ट यहाँ पे पहुँचे, उसके लिए हम लगातार कोशिश करते रहेंगे। तो चलिए फ़िलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।